हेलो फ्रेंड्स, आज हम अल्कोहल्स एंड फिनोल्स की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। नीचे कुछ मेथड्स दिए गए हैं, इनके द्वारा हम अल्कोहल्स को बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है अल्कोहल को बनाने का फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम अल्कोहल किस तरीके से बनाते हैं, तो इसमें पहला पार्ट है इसका बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन मेथड से हम एल्कीन से अल्कोहल को बनाएंगे। एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल्स। जो एल्कीन्स होती हैं वो वाटर के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करती हैं, जिससे अल्कोहल बनता है। और यहाँ पर जो एसिड यूज किया जा रहा है वो कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करेगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिको रूल। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसमें जो एडिशन रिएक्शन होगा वो मार्कोनिको रूल के अनुसार होगा, जैसा कि आप इन रिएक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड के इधर भी है CH2, इधर भी CH2, तो ये होती है सिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम टाइप के ग्रुप हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन है। जब हम इसकी वो रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, H2O के साथ कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, यानी यहाँ पर जो H पॉजिटिव है, क्योंकि जो एसिड है वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो H पॉजिटिव अगर यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब है एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो एल्कीन की रिएक्शन हम वाटर के साथ करा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में। और वाटर आपको पता है, वाटर को इस तरीके से लिख सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो वाटर में जो हाइड्रोजन होता है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा या इस कार्बन से, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है कहीं भी जुड़ सकता है। तो एक कार्बन से तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड की तरफ, और ये दूसरा कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, इससे OH जुड़ जाएगा, जिससे हमें अल्कोहल मिल जाएगा CH3 CH2OH, ये हमें अल्कोहल मिल गया। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तब इसमें प्रॉब्लम आती है। आप देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, इसके इधर ये डिफरेंट ग्रुप है और इधर ये डिफरेंट ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर मार्कोनिको रूल फॉलो किया जाता है। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में भी, मार्कोनिको रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो आप देख सकते हैं H2O में जो नेगेटिव पार्ट है वो OH नेगेटिव है, पॉजिटिव पार्ट H पॉजिटिव। तो मार्कोनिको रूल क्या कहता है कि रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो आप देखिए एक ये कार्बन है डबल बॉन्ड से इधर, और डबल बॉन्ड से राइट साइड में ये वाला कार्बन है। तो आप देख सकते हैं जो ये वाला कार्बन है इस पे हाइड्रोजन 1 है और इस पे हाइड्रोजन 2 है, तो मतलब इस पे हाइड्रोजन कम है। तो जो OH होगा वो इस वाले कार्बन से जुड़ेगा क्योंकि इस पे हाइड्रोजन कम है, और जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा क्योंकि इस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ये मार्कोनिको रूल से इसमें फॉलो किया जाएगा। तो इसका हमें प्रोडक्ट बनेगा। आपको पता है जो एल्कीन्स होती हैं उनमें लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इसमें भी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो एक बॉन्ड यहाँ से ये ब्रेक हुआ। जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है OH वो इस कार्बन से आकर जुड़ गया, जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन से आकर जुड़ गया। तो CH3 इस कार्बन से OH जुड़ा CHOH, यहाँ पर CH2 थे इससे हाइड्रोजन जुड़ा CH3 हो गया। तो ये हमारा अल्कोहल यहाँ पर बन गया। बस इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इस एक बॉन्ड को तोड़ना है, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जोड़ना है, जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन से जोड़ देना है, अल्कोहल हमारा एल्कीन से बन जाएगा। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। जो ये रिएक्शन हो रही है ऊपर, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। सबसे पहले क्या होता है, एल्कीन का प्रोटोनेशन होता है, यानी एल्कीन में हाइड्रोजन आकर जुड़ता है। सबसे पहले क्या होगा,
जो हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव आयन, वो इस एल्कीन पर अटैक करेगा और उसको अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, यानी एल्कीन का प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, जो H2O है, यहां पर जो ये H2O है ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। वो कैसे? क्योंकि आपको पता है जो H2O होता है उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, और जहां पर ये H पॉजिटिव है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये H2O का जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, अपने जो लोन पेयर है वो H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा, और जो H पॉजिटिव है हाइड्रोजन है वो इससे आकर जुड़ जाएगा और H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो H पॉजिटिव को डोनेट कर दिए है। जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, जो एल्कीन है उस पर जाकर उसका एल्कीन का प्रोटोनेशन करेगा, एल्कीन को जो हाइड्रोजन है वो देगा। अब देखिए हमारे पास ये एल्कीन है। अब एल्कीन में आपको पता है जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस कार्बन पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, इस पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर सिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई से भी कार्बन पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस कार्बन पर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आप अगर हाइड्रोनियम आयन देखें, यहां पर H3O पॉजिटिव, 3 हाइड्रोजन और ये O पॉजिटिव। आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस ऑक्सीजन को अनस्टेबल कर देता है। तो ऑक्सीजन को अगर स्टेबल होना है तो इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इनको अपनी तरफ खींचता है। अब ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ये हाइड्रोजन है H पॉजिटिव वो इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक बार फिर से देखिए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो यहां से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ये हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। यहां पर इस कार्बन से जोड़ा गया है, तो हम इसको उल्टा ही कर लेते हैं। यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ये हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो क्यों आया? क्योंकि इसका जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों इस कार्बन पर चले गए, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा तो यहां पर ये CH3 हो गया, और यहां पर ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि यहां से एक बॉन्ड टूटा, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुआ है, तो ये सिंगल बॉन्ड हुआ और इस कार्बन के ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहां पर जो ये H2O है ये बाहर निकल गया, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड टूटा है, ये यहां पर जुड़ा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया और यहां पर ये H2O बाहर निकल गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। यहां पर जो ये वाटर का मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। देखिए यहां पर ये कार्बोकैटायन बना, यहां पर वाटर है। अब आपको पता है ये कार्बोकैटायन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यहां पर जो ये ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाटर का ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने जो लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन कैटायन को यानी इस कार्बन को डोनेट कर देगा और इससे जाकर जुड़ जाएगा। अब यहां पर जुड़ा CH3, ये CH2, और जो ये ऑक्सीजन है इसने इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट किए यहां पर और इस कार्बन से जाकर जुड़ गया। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन से ये जो वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल ये जुड़ गया और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट किए, इससे जाकर जुड़ा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वाटर ने कार्बोकैटायन पर अटैक कर दिया। थर्ड स्टेप, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। अब क्या होगा, इस प्रोडक्ट का डीप्रोटोनेशन होगा, यानी इससे जो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना इससे अब हाइड्रोजन निकलेगा जिससे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, यहां पर ये बन गया। अब क्या होगा, अब आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है,
तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अभी ये अनस्टेबल है। तो अपनी स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए क्या करेगा, जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचेगा। अब जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। इस हाइड्रोजन को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए एक और वाटर का मॉलिक्यूल इसमें रिएक्शन करेगा, प्रेजेंट होगा। तो देखिए क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा। ये हाइड्रोजन है, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, ये हाइड्रोजन इससे जाकर जुड़ जाएगा। अब यहां से ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, तो यहां पर CH3CH2OH हमें अल्कोहल मिल गया। CH3CH2OH अल्कोहल मिल गया। अब ये हाइड्रोजन इस वाटर के मॉलिक्यूल से जाकर जुड़ गया, हाइड्रोनियम आयन हमारा फिर से बन गया, फिर से यही रिएक्शन होगी, हाइड्रोनियम आयन फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से अल्कोहल बनाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है। ये तो हो गई सिमेट्रिकल एल्कीन की बात। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, जैसे कि यही ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में रिएक्शन कैसे होगी वो देखते हैं। इसमें भी वही होगा, सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अब सेकंड इस वाले स्टेप में क्या होता है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, यहां पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुए, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ रहा है तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। पॉजिटिव चार्ज अगर इस कार्बन पर आ रहा है तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि ये इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी। और आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर शिफ्ट होंगे, कार्बोकेटायन हमारा यहां पर बनेगा। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में वही हुआ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पर शिफ्ट हुए, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, यहां पर ये कार्बोकेटायन बन गया। फिर ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, जो ये हाइड्रोजन है वो यहां से इससे आकर जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से। और जो OH वाला पार्ट है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी OH वाला पार्ट यहां पर जुड़ जाएगा। देखिए कैसे, ये हाइड्रोजन है, अब ये यहां पर आकर जुड़ेगा तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CH पॉजिटिव। यहां पर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए थे, हाइड्रोजन ये इस कार्बन से आकर जुड़ गया था तो CH3 हो जाएगा। अब ये बना, कार्बोकेटायन हमारा बना। अब सेकंड स्टेप में जो वाटर है वो इस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा, तो CH3CH यहां पर ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है OH H2O है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल इस पर आकर अटैक करेगा, ऑक्सीजन इसको, कार्बोकेटायन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, डोनेट कर देगा। इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। थर्ड में क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां से अपनी तरफ खींचेगा और हमारा अल्कोहल बन जाएगा। CH3CH, ये OH बचा यहां पर, और यहां पर जो ये वाटर हाइड्रोजन है इसने अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पर खींच लिए। जो ये वाला हाइड्रोजन है वो इस वाटर से आकर जुड़ जाएगा, H3O पॉजिटिव हमारा बाहर निकल जाएगा और हमें ये अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है हमारा मार्कोनिको रूल के अनुसार। अब इसका सेकंड पार्ट है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एल्कील की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराते हैं। यहां पर BH3 का होल ट्वाइस इसके रूप में भी आ सकता है, या BH3 सिंपल अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है। जो ये डाइबोरेन होता है ये डाइमर की फॉर्म में होता है, BH3 का होल ट्वाइस। तो यहां पर अगर ये सिंपल BH3 लिखा हुआ है तब भी यही रिएक्शन होगी, BH3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है तब भी यही रिएक्शन होगी, B2H6 अगर लिखा हुआ है तब भी यही रिएक्शन होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। डाइबोरेन BH3 का होल ट्वाइस रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। जो डाइबोरेन होता है वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करके ट्राई एल्काइल बोरेन के रूप में एडिशन प्रोडक्ट देता है। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो ये एडिशन प्रोडक्ट है ट्राई एल्काइल बोरेन, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की प्रेजेंस में और हमें अल्कोहल मिल जाएगा। यानी पहले तो हम उसका हाइड्रोबोरेशन करा रहे हैं डाइबोरेन के साथ, फिर उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तब जाकर हमें अल्कोहल मिल रहा है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो आप यहां पर देख सकते हैं
मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। इसमें आपको याद रखना है, अगर हमारे पास मान लीजिए सिमेट्रिकल एल्कीन है और लिखा हुआ है BH3 या फिर BH3 का होल ट्वाइस और H2O2 हमारे पास प्रेजेंट है, इस तरीके से अगर आपको लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो अल्कोहल बनेगा वो एंटी मार्कोनिको रूल से बनेगा। ये आपको याद रखना है, इसमें एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो होगा। ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें तो OH अगर हम यहां पर भी लगा दें CH2OH, यहां पर ये CH3, तो इससे तो अल्कोहल बन जाएगा। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी गई है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस तरीके से दिया हुआ है BH3 या फिर BH3 का होल ट्वाइस और दिया हुआ है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसमें हम क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिको रूल लगाते हैं। एंटी मार्कोनिको रूल क्या कहेगा, रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा यानी OH नेगेटिव इसमें कहां पर जाकर जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उस कार्बन से, क्योंकि एंटी मार्कोनिको रूल है। तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो OH नेगेटिव इससे जुड़ेगा, CH3 हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट इससे जुड़ जाएगा, यहां पर CH2 और यहां पर ये CH2OH। तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल बना। तो बस आपको याद रखना है, अगर इस तरीके की कंडीशन दी गई है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, डायबोरेन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यहां पर एंटी मार्कोनिको रूल आप फॉलो करेंगे। OH नेगेटिव कहां पर जाकर जोड़ेंगे, OH जहां पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पर मैं जो असिमेट्रिकल एल्कीन है उसका आपको मैं यहां पर मैकेनिज्म दिखा देता हूं, क्योंकि यहां पर ये इसका पूरा मैकेनिज्म दिया गया है। तो हमने क्या किया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली, उसकी हम रिएक्शन कराएंगे इसमें BH3 के साथ। BH3 का होल ट्वाइस भी ले सकते हैं, BH3 भी ले सकते हैं, तो इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहां पर होता क्या है, आपको पता है जो ये BH3 है, इसे मैं इस तरीके से अगर बनाऊं, ये मैंने BH3 इस तरीके से बना लिया। आपको पता है जो बोरोन होता है उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाने में, एक इसके साथ और एक इसके साथ, 3 बॉन्ड उसने बना लिए। 3 ही बॉन्ड वो बना सकता है क्योंकि उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही हैं, 2 ही हैं और 2 ही हैं, तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो जो बोरोन है यहाँ पर BH3 वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। साथ ही साथ जो बोरोन होता है उसमें एक 2p ऑर्बिटल खाली भी होता है। वो कैसे है, अगर मैं इनको बनाऊं, यहां पर ये 2s है और यहां पर ये 2p है, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 2s का जो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 2p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में ये हुआ। फिर भी आप देखिए ये जो 2p ऑर्बिटल है यहां पर ये एम्प्टी है, खाली है, तो यानी बोरोन के पास यहां पर एक 2p ऑर्बिटल खाली है। अब इसमें होगा क्या, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है एल्कीन के लूजली बॉन्डेड, वो इस खाली p ऑर्बिटल में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें हुआ क्या, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस 2p जो खाली p ऑर्बिटल है उसमें जाकर फिल हो गए, और जो ये बोरोन है वो इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक क्या होगा, यहां पर जो ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, वो यहां से क्या करेगा, जो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेगा और इस वाले कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से ही क्यों जुड़ा, क्योंकि इसमें होता क्या है, जो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए, और बोरोन जब इस कार्बन से जुड़ेगा, बोरोन इस कार्बन से भी तो जुड़ सकता है, इस कार्बन से क्यों नहीं जुड़ेगा, इसका कारण यह है
क्योंकि बोरोन जब इस कार्बन से जुड़ेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोरोन अगर इस कार्बन से जुड़ेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके मुकाबले। तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पी ऑर्बिटल में फिल हुए, बोरोन जाकर इस कार्बन से जुड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन है, ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पर खींचेगा और हाइड्रोजन जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए। तो ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा और ये BH2 यहां पर बचेगा, वो इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। अब देखिए कैसे प्रोडक्ट बना, CH3, ये वाला हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन से जुड़ गया, तो यहां पर भी CH2 हो गया। यहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि एक बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए, तो सिंगल बॉन्ड हुआ। यहां पर ये CH2, यहां पर ये BH2 है, वो यहां पर इस तरीके से जुड़ गया। अब हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब फिर से आप देख सकते हैं यहां पर जो ये बोरोन है ये फिर से 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका ऑक्टेट अभी भी पूरा नहीं है। तो यहां पर भी ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, फिर से ऑक्टेट इसका पूरा नहीं है, तो यहां पर ये लुईस एसिड की तरह फिर से एक्ट करेगा। तो यहां पर जो एल्कीन है उसकी एक और यूनिट के साथ ये रिएक्ट करेगा। एक और यूनिट है ये वाला जो प्रोडक्ट बना या फिर इंटरमीडिएट बना, इसमें क्या होगा, ये एक और एल्कीन के साथ यहां पर रिएक्ट करेगा। इसमें फिर से वही होने वाला है जो हमने यहां पर पहले किया था। जो यहां पर ये आप देख सकते हैं ये वाला जो बोरोन है इसमें फिर से p ऑर्बिटल एक खाली है। यहां पर अगर मैं बनाऊं इसमें फिर से एक p ऑर्बिटल खाली है, तो क्या होगा, ये जो पाई और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस p ऑर्बिटल में जाकर शिफ्ट होंगे। ये वाला जो ये बोरेन बी है बोरोन, वो इस कार्बन से जाकर जुड़ेगा। फिर से यहां पर जो एक हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, CH3 CH2 CH2। यहां पर ये बोरोन था, मैंने इस तरीके से लिखा, यहां पर इससे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मैंने यहां पर जोड़ दिया। अब ये वाला जो कार्बन है वो इस बोरोन से जाकर जुड़ा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुए, बोरोन इस वाले कार्बन से जुड़ा। तो यहां पर मैं इधर से लिख देता हूं, ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2। अब ये CH, इससे ये इस हाइड्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जाकर जुड़ गया, तो ये CH2 हो जाएगा, यहां पर भी CH2, और यहां पर पहले से ही ये CH3 यहां पर लिख दिया। अभी भी बोरोन के पास ये वाला एक हाइड्रोजन ये बचा हुआ है। फिर से वही होगा, बोरोन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो फिर से ये एक और एल्कीन के साथ, एक और एल्कीन की यूनिट के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसमें फिर से वही होने वाला है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बोरोन के साथ, बोरोन की जो p ऑर्बिटल है उसमें जाकर शिफ्ट होंगे, और ये जो कार्बन है बोरोन है वो इस कार्बन से जुड़ेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा और इस वाले कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। अब देखिए किस तरीके से बनेगी, CH3 CH2 CH2, ये बोरोन पहले से यहां पर CH2 CH2 CH3। अब ये वाला कार्बन इस बोरोन से जाकर जुड़ा, यहां पर ये मैंने CH2 बना दिया, और जो ये वाला जो हाइड्रोजन था वो इस कार्बन से आकर जुड़ा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, तो यहां पर ये CH2 और यहां पर ये CH3। तो आप बोरोन से देख सकते हैं, बोरोन से 3 जो ये एल्काइल ग्रुप है वो आकर जुड़ गए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस और बोरोन, क्योंकि 3 है CH3 CH2 CH2, तो 3 हमारे पास एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो होल थ्राइस हमने लिख दिया, और यहां पर ये बोरोन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा होता है ट्राई एल्काइल बोरेन। ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट है, जो हमने यहां पर पढ़ा था ट्राई एल्काइल बोरेन एडिशन प्रोडक्ट बनता है, वो यहां पर हमारा बन चुका। अब होगा क्या, अब ये ट्राई एल्काइल बोरेन है इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस और बोरेन। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा।
एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। जो ये H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो इस ट्राई एल्काइल बोरेन को ऑक्सीडाइज करेगा। अब हम क्या करा रहे हैं, इस ट्राई एल्काइल बोरेन यानी एडिशन प्रोडक्ट का H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो H2O2 एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की प्रेजेंस में क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा। अगर मैं इसको H2O2 को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, तो यहां पर मैंने 3 H2O2 लिए क्योंकि मेरे पास 3 एल्काइल ग्रुप है। तो H2O2 को मैंने क्या लिख दिया, 3OH क्योंकि H2O2 इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। तो इसमें होगा क्या, अब सिर्फ हमें यहां पर बॉन्ड ब्रेक करने हैं। यहां पर जो ये एल्काइल और ये बोरेन के बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, यहां पर OH के बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। जो 3 OH हैं वो इस एल्काइल ग्रुप से जाकर जुड़ जाएंगे और जो 3 OH ये वाले हैं वो इस बोरोन ग्रुप के साथ जुड़कर बाहर निकल जाएंगे। देखिए CH3 CH2 CH2 OH, यहां पर मैं 3 लगा देता हूं। तो 3 OH ग्रुप इससे जाकर जुड़े जो एल्काइल ग्रुप है हमारे पास, और बोरोन है B, इसके साथ जो ये 3 OH बचे वो BOH का होल थ्राइस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इसे हम ये भी लिख सकते हैं H3BO3 यानी बोरिक एसिड के रूप में। तो आप देख सकते हैं हमारा अल्कोहल बन गया। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो आपने यहां पर देखा एल्काइन BH3 के साथ रिएक्ट कराई, उससे ये बोरोन यहां पर जुड़ा, इसके पास अभी 2 हाइड्रोजन है। फिर एक एल्कीन के साथ फिर यूनिट के साथ रिएक्ट किया, 1 हाइड्रोजन बचा। वो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया किस तरीके से बचा। इस तरीके से फिर इसका ऑक्सीडेशन कराया बाद में हमने H2O2 के साथ NaOH की प्रेजेंस में। तो आपने देखा ये हमारा अल्कोहल बना और BOH3 बाहर निकल गया। The addition of boron to the double bond takes place in such a manner that the boron atom get attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom। इसमें आपने देखा जो बोरेन का जो एडिशन है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, वो इस तरीके से होता है कि जो बोरोन एटम होता है वो sp2 कार्बन एटम से जाकर अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। यानी इसमें जो अल्कोहल बनेगा वो एंटी मार्कोनिको रूल से बनेगा, क्योंकि आपने देखा यहां पर जो OH है वो इस वाले कार्बन से जुड़ा, जो हमने यहां पर रिएक्टेंट लिया था इस वाले कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसलिए इसमें एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो किया जाता है। द अल्कोहल सो फॉर्म्ड लुक्स एज इफ इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्कीन इन ए वे ऑपोजिट टू द मार्कोनिको रूल। इसमें जो अल्कोहल बना वो हमें इस तरीके से दिखाई देता है कि वो मार्कोनिको रूल के ऑपोजिट रूल से बना, यानी एंटी मार्कोनिको रूल से बना। इन दिस रिएक्शन अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन एक्सीलेंट यील्ड। और जो ये हमने ये रिएक्शन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें जो अल्कोहल बनता है उसकी यील्ड भी काफी ज्यादा होती है।